अपनी गज़ल की अपनी अलग ही बहर है। चलो चले वहाँ जहाँ कल्पनाओं का शहर है। आइए दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए किरदारों से, मेरे यानी विकास आर्य स्वप्न के साथ। और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मोहित शर्मा स्वतंत्र गंगाधर की लिखी हुई एक कहानी, जिसका शीर्षक है मम्मी जग नहीं रही। सुबह के 7:30 बजे थे। भीकू अपने स्कूल जाने की तैयारी करने की बजाय अपने घर के पास वाले थाने में चला गया। उसने देखा कि एक पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति से कुछ पैसे लेकर कह रहा था, भाई साहब, अब आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपका काम हो गया समझो। अब आप निश्चिंत होकर अपने घर बैठ जाइए। ये सब देखकर भीकू अपने घर वापस आया और उसने अपनी गुल्लक तोड़कर, जिसमें यही कोई 12-13 रुपए निकले होंगे, उन्हें अपनी जेब में डाल लिया और थाने पहुंच गया। जब भीकू वहां पहुंचा तो सब कुछ सामान्य था। एक सिपाही अपने कंधे पर बंदूक टांगे खड़ा था। कुछ लोग किसी अभियुक्त की शिकायत करने के लिए तहरीर दे रहे थे। किसी अभियुक्त को अदालत में प्रस्तुत करने के लिए चालान किया जा रहा था। एक पुलिसकर्मियों से भरी गाड़ी कहीं छापा मारने के लिए तैयार खड़ी थी। थाना प्रभारी अपने कक्ष में बैठकर अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के पिछले दिन की रिपोर्ट ले रहे थे। ऐसे में भीकू बिना कुछ सोचे समझे सीधे थाना प्रभारी के कक्ष में घुस गया। थाना प्रभारी जी का दरवान जब तक उसके पीछे पीछे थाना प्रभारी के कक्ष में पहुंचा, तब तक भीकू थाना प्रभारी के पास पहुंच चुका था और उसने पहुंचकर थाना प्रभारी के पैर छुए और उनका हाथ खींचकर अपनी गुल्लक से तोड़कर निकाले 12-13 रुपए उनके हाथ पर रख दिए। ये देखकर थाना प्रभारी सहित उस कक्ष में उपस्थित सभी पुलिसकर्मी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये 6 साल का बच्चा कर क्या रहा है, कह क्या रहा है। थाना प्रभारी ने उन पैसों को लेकर अपनी मेज पर एक किनारे रख दिया। भीकू को अपनी सामने वाली मेज पर बैठाकर पूछा, बेटा क्या हो गया और ये पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? भीकू, पुलिस अंकल, आज मेरी मम्मी सोकर उठ ही नहीं रही है। थाना प्रभारी, अरे बेटा, तो इसमें घबराने की क्या बात है, तुम्हारी मम्मी आज थोड़ी ज्यादा देर तक सो रही होंगी, उठ जाएंगी। तब भीकू ने उन्हें बताया, नहीं पुलिस अंकल, मेरी मम्मी कभी इतनी देर तक नहीं सोती, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं आज सुबह से उठ नहीं रही हैं। वैसे तो हर रोज सुबह मम्मी सबसे पहले जागती हैं और पूरे घर की साफ सफाई करके मुझे जगाती हैं, मुझे नहलाती हैं, मुझे खाना खिलाती हैं और बहुत प्यार करती हैं। फिर मुझे स्कूल के लिए तैयार करके स्कूल भेजती हैं। लेकिन आज मेरी माँ उठ ही नहीं रही है, जबकि इसे उठाने के लिए पूरे मोहल्ले वाले तक आ गए हैं, फिर भी नहीं उठ रही हैं। थोड़ी देर पहले जब मैं आपके पास आया था तो एक पुलिस अंकल ने किसी से कुछ पैसे लेकर मेरे सामने कहा था, जाओ अब निश्चित हो जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी गुल्लक फोड़कर कुछ पैसे लेकर आया हूं, आप ये रख लो और चलकर मेरी मम्मी को जगा दो। भीकू की बात सुनकर थाना प्रभारी अचंभित हो गए और भीकू के साथ अपने उन सभी पुलिस साथियों को लेकर उसके घर चले गए, जहां उन्होंने देखा कि भीकू की मम्मी की लाश पड़ी हुई है और घर के सगे संबंधी, बस्ती के कुछ लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं, जिसे देखकर थाना प्रभारी दंग रह गए। भीकू बार बार थाना प्रभारी से कह रहा था, पुलिस अंकल प्लीज मेरी मम्मी को जगा दीजिए। फिर भीकू अपने किसी संबंधी के पास गया और 2 रुपए और मांग कर लाया। फिर थाना प्रभारी के हाथ पर रखते बोला, पुलिस अंकल 2 रुपए और लेकर मेरी माँ को जगा दो। थाना प्रभारी स्तब्ध रह गए। उसने वहां मौजूद लोगों से जानने की कोशिश की कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन वहां किसी को कुछ नहीं पता था। थाना प्रभारी के साथ आए अन्य पुलिसकर्मियों ने भीकू के घर अंदर जाकर तलाशी ली तो उन्हें घर के अंदर एक जहर की शीशी मिली और उस जहर की शीशी से दबी हुई एक चिट्ठी भी मिली, जिसे तलाशी कर रहे पुलिसकर्मियों ने थाना प्रभारी को लाकर दिया। थाना प्रभारी ने जब उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसे पढ़कर हैरान रह गया। उनकी आत्मा कांप गई। उस चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बच्चे भीकू, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे हाथ ये चिट्ठी कब लगेगी, लेकिन मेरे बच्चे मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, इसलिए कि मैं तुम्हें अबोध नादान अवस्था में छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मैं मजबूर हूँ। तेरी माँ होने के अलावा मैं एक स्त्री हूँ। मेरा भी एक स्वाभिमान है जिसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। तुम्हारे पापा रोज़ शाम को शराब पीकर मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मेरा शारीरिक शोषण करते हैं, जिससे मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे पीड़ा होती है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे लिए यह सब सहती भी रहूं तो कब तक?
मैं जानती हूँ कि सब लोग कहते हैं कि स्त्री बहुत मजबूत होती है, लेकिन उस स्त्री की भी एक सीमा होती है, जुल्म सहने की, किसी की मारपीट सहने की, गाली गलौज सुनने की। आज मेरी उस सहनशीलता का बांध टूट गया। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुझे छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ करना, और तुम मुझे एक वादा करो कि जीवन में कभी अपने पापा की तरह नहीं बनोगे, हमेशा नारियों का सम्मान करोगे। बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद, तुम्हारी माँ। उस पत्र में सबसे नीचे नोट करके एक बात लिखी थी कि यह पत्र अभी मेरे मरने के बाद जिस किसी को भी मिले वह संभाल कर रख ले, और जब मेरा बेटा भीखू बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, तब उसको यह पत्र दे दिया जाए। आपकी अति कृपा होगी। उस पत्र को पढ़कर थाना प्रभारी की आंखें भर आईं। अचानक उन्होंने महसूस किया कि कोई बार बार उनका हाथ खींच रहा है। उन्होंने जब देखा तो भीखू था। वो नीचे बैठकर भीखू को देखने लगे। उसकी आंखों में कोई आंसू, कोई गम नहीं था। वह तो बस उनकी ओर यह उम्मीद लगाकर देख रहा था कि पुलिस अंकल को मैंने अपनी गुल्लक फोड़कर पैसे दे दिए हैं, तो अब वो मेरी मम्मी को जगा ही देंगे। बार बार उस थाना प्रभारी से कह रहा है, पुलिस अंकल मेरी मम्मी को जगा दो ना प्लीज। लेकिन उस थाना प्रभारी के पास भीखू की बात का कोई जवाब नहीं था। वह खुद उस परिस्थिति को और भीखू की बात सुनकर स्तब्ध हो गया था। उन्होंने भीखू से केवल इतना कहा, बेटा, आपकी मम्मी भगवान के घर आपके लिए चीज लेने गई हैं, 2-4 दिन बाद लौटकर आ जाएंगी। थोड़ी देर बाद उस थाना प्रभारी ने अपने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ भीखू की मम्मी का अंतिम संस्कार करवाया, और अंतिम संस्कार के बाद थाने आ गए। उस दिन भीखू की मां की मौत का सन्नाटा उस थाने में भी पसर गया था। भीखू की मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुए पुलिसकर्मियों के चेहरे पर मायूसी की एक चादर छाई हुई थी। उन पुलिसकर्मियों में से भी कोई भी पुलिसकर्मी थाने में लगे उस दर्पण के सम्मुख जाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था, जिसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है, क्या मेरी वर्दी ठीक है? क्योंकि उस दिन वह दर्पण सारे पुलिसकर्मियों से यह चीख चीख कर पूछ रहा था, क्या तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, ठीक है? थाना प्रभारी भी अपने चैम्बर में बैठे उन सिक्कों को देख रहे थे, जो सुबह 7:30 बजे भीखू ने लाकर उनके हाथ पर रखे थे, और बड़ी आशा के साथ उसने कहा था, पुलिस अंकल, आप जल्दी से चलकर मेरी मम्मी को जगा दो प्लीज, वो उठ नहीं रही हैं। उस दिन उनकी आत्मा अंदर ही अंदर उनको कचोट रही थी, क्योंकि उस दिन उनकी आत्मा ने उनको इंसान स्वीकार करने से मना कर दिया था। वे खुद को एक हारा हुआ महसूस कर रहे थे। वे उस दिन अंदर ही अंदर खुद को कोस रहे थे। उनकी मेज पर रखे हुए सिक्के उनका सिर बार बार शर्म से नीचे झुका रहे थे, जिनके सामने थाना प्रभारी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। आत्मग्लानि से भरकर बार बार उन्हीं सिक्कों को देखे जा रहे थे, जिसमें भीखू का मासूम चेहरा दिखाई दे रहा था। और बार बार वे सिक्के उस थाना प्रभारी से कह रहे थे, अंकल जी, ये पैसे लेकर मुझसे एक बार कह दो, भीखू अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी को जगा दूंगा, और मेरी मम्मी को जगा दो ना प्लीज। आज पता नहीं क्यों मेरी मम्मी जग नहीं रही है। ये थी मोहित शर्मा स्वतंत्र जी की लिखी हुई कहानी। लौटता हूँ एक नई कहानी, नए किरदार के साथ आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रार्थना यह भी कि भाई मोहित शर्मा स्वतंत्र के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इनकी कहानी को शेयर करते रहिए। पुनः आप सभी को प्रणाम।